भारत की भूमि से 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 5 लाख की आबादी वाला मालदीव आज दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यह हिंद महासागर में बसा हुआ एक छोटा सा द्वीप देश है। सबसे करीबी पड़ोसी होने की वजह से भारत और मालदीव के बीच दशकों पुराने रिश्ते रहे हैं और मालदीव की सुरक्षा का जिम्मा भारत कई दशकों से संभालता हुआ आ रहा है। लेकिन भारत और मालदीव के बीच रिश्तों में नए राष्ट्रपति के आने के बाद से साफ तौर पर खटाई दिख रही है। एहसान फरामोश मालदीव अपना असली रंग दिखाने लगा है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने जब से राष्ट्रपति का चुनाव जीता है तब से वह भारत के साथ रिश्तों को खराब करने में लगे हुए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव में रह रहे 76 भारतीय सैनिकों को वहां से भगाने के लिए उतारू नजर आ रहे हैं। हमारे सभी 76 सैनिक मालदीव के लोगों की सेवा में ही लगे हुए हैं, लेकिन चीन के पैसे की भूख मालदीव के राष्ट्रपति के दिल में ऐसे धर कर चुकी है कि भारत के साथ रिश्तों को वह लगातार खराब करते चले जा रहे हैं। मालदीव के अंदर 76 भारतीय सैनिकों की मौजूदगी को मालदीव के लोकतंत्र के लिए खतरा भी बताने लगे हैं, जिसकी वजह से अब भारत और मालदीव के रिश्तों में एक बहुत बड़ी कड़वाहट आ चुकी है। हालांकि वे भारत के साथ रक्षा सहयोग का समर्थन भी करते हैं। भारत ने मालदीव से गहरी दोस्ती होने की वजह से गिफ्ट के तौर पर कई सैन्य उपकरण भी मालदीव को प्रदान किए हैं, जिसका इस्तेमाल मालदीव की सरकार वहां के लोगों को अस्पतालों में पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस के तौर पर करती है और साथ साथ समुद्र की निगरानी के लिए भी भारत ने मालदीव को कई सुरक्षा उपकरण भेंट में दिए हैं। मालदीव में यह शुरू से परंपरा रही है कि चाहे कोई भी मालदीव का राष्ट्रपति बने वह पहली स्टेट विजिट पर भारत की यात्रा पर ही आता है। लेकिन इस परंपरा को मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने तोड़ते हुए अपनी पहली स्टेट यात्रा तुर्की की थी और उसके बाद वह वित्तीय सहायता लेने के लिए यूएई पहुंचे थे। अब ऐसी खबरें हैं कि मालदीव के नए राष्ट्रपति 7 जनवरी से 12 जनवरी तक चीन की राजकीय यात्रा पे जाने वाले हैं, जहां वह चीन की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रच सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस समय मालदीव चीन के कर्ज में बुरी तरह से फंसा हुआ है और चीन का लगभग गुलाम बनने की कगार पर ही है। लेकिन अब तक मालदीव को यह बात समझ में नहीं आई है। शायद श्रीलंका जैसी हालत होगी तब मालदीव के लोगों को यह समझ में आएगा कि मालदीव के नेताओं ने उनके साथ कैसा खिलवाड़ किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मालदीव की अर्थव्यवस्था 5 से 6 बिलियन डॉलर की है, जिसमें टूरिज्म का एक बहुत बड़ा योगदान है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में 1/3 हिस्सा टूरिज्म का ही होता है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान भारतीय टूरिस्ट ही देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और अचानक से लक्षद्वीप की यात्रा करके दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि हमारा लक्षद्वीप मालदीव से खूबसूरती के मामले में किसी भी तरीके से कम नहीं है। लक्षद्वीप की यात्रा करके भारतीयों को लक्षद्वीप आने का संदेशा भेजा है ताकि मालदीव के आर्थिक तंत्र पर एक गहरी चोट पहुंचाई जा सके और मालदीव जो इतना उछल कूद कर रहा है उसको उसकी औकात में लाया जा सके और भारत की आर्थिक ताकत को उसको दिखाया जा सके। इस मूल्य देश को शायद अभी यह एहसास नहीं हो रहा है कि भारत किस ताकत का नाम है। इस देश को शायद इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है कि भारतीयों के अंदर देशभक्ति का जज्बा इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि वह अपने आर्थिक चोट के दम पर किसी भी देश को उसके औकात पे ला सकती है। आपके सामने जीता जागता उदाहरण पड़ोसी पाकिस्तान है, जो आज भीख मांगने पर मजबूर है क्योंकि उसने हिंदुस्तान से टक्कर लेने की कोशिश की थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भूमध्य सागर कभी वैश्विक शक्ति का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब उसका स्थान तेजी से हिंद महासागर ले रही है। इसी वजह से मालदीव के नए राष्ट्रपति अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बहुत ज्यादा इतरा रहे हैं, क्योंकि हिंद महासागर के रास्ते जो भी व्यापार होता है वह मालदीव के करीब से होकर गुजरता है और इसी बात का फायदा अब मालदीव उठाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी कहावत है कि मालदीव पर जिसने अधिकार कर लिया वह हिंद महासागर पर एक छत्र राज कर सकता है। यही वजह है कि आज
आज मालदीव भारत को आंखें दिखा रहा है। मालदीव की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें तेजी से मालदीव की ओर रुख कर रही है, जिनमें से पाकिस्तान, तुर्की और चीन भी शामिल है। यह मुल्ला देश जहां भारतीय सैनिकों को वतन वापसी का अनुरोध कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीनियों के लिए अपने देश में रेड कारपेट बिछा कर रखा हुआ है, ताकि आने वाले भविष्य में बीजिंग का सुल्तान मालदीव के अंदर भी एक नया बंदरगाह खड़ा कर सके और भारत को घेर सके।